ऐसा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बिलाखिर इमरान रियाज खान को बेल मिल ही गई है। काफ़ी पूरा मुल्क घुमाया उन्होंने, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, वहाँ पे मुकदमात हो रहे हैं, कभी समातें हो रही हैं। बिलाखिर उनको रिहाई तो नहीं कह सकते लेकिन जमानत मिल गई है। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इमरान रियाज को मुबारकबाद पेश करूँगा। अच्छा। और इमरान रियाज खड़े होने वाले वो तमाम पाकिस्तानी, वो तमाम जर्नलिस्ट, वो तमाम टीवी चैनल्स जिसमें बोल्ड टीवी भी शामिल है और बोल्ड टीवी के समी इब्राहिम साहब, जमील फारूकी साहब, आप और जितने एंकर्स हैं और पूरी मैनेजमेंट की जिन्होंने पिछले 5-6 दिनों में प्रॉपर तरीके से हक और सच की आवाज का साथ दिया, उनको भी मुबारकबाद पेश करूंगा। थैंक यू सो मच। बाकी बात बड़ी सिंपल सी है, दबा सको तो सदा दबा दो, बुझा सको तो दिया बुझा दो। सदा दबेगी नशर होगा, दिया बुझेगा तो सहर होगी। ये दबाने से, ये धमकियां देने से, ये लोगों को सुप्रेस करने से, अब कल शाम को जनाब मुझे नामालूम नंबरों से कॉलें आई और जनाब कि आप 2 दिन के अंदर अंदर पीटीआई छोड़ दो, नहीं तो बड़े बुरे नताइज और संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। उसकी तबीयत साफ की उस बंदे की, वो अब मैं टीवी चैनल्स पर नहीं बता सकता कि मैंने किस अंदाज से उनके पास के साथ तबीयत साफ की, लेकिन अफसोस होता है। लेकिन असल चीज जो पीछे गेम है, मैं आपको मेरे साथ बताऊं। जी जी। बेगम सफदर अवान इस वक्त पाकिस्तान की हसीना वाजिद बन रही है। बेगम सफदर अवान ने अपना स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल जो 2015 के अंदर कायम किया था, जिसमें से डॉन लीक्स निकली थी, जिसमें से ISI, अदालतें, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, इमरान खान और मुखालफीन की जनाब इस तो उछाला गया था। अब आज से 1 महीना पहले बेगम सफदर अवान ने वो मीडिया सेल, वो स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल दोबारा एक्टिव कर लिया है। उस स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल के जरिए से और उसके अंदर पूरा प्लान बनाकर नामालूम कॉल्स के जरिए से, नो कॉलर आईडीज के जरिए से, जो आजकल सॉफ्टवेयर आम मिल जाता है जिसके जरिए से आप जनाब नामालूम कॉल कर सकते हैं। अगले को ऐसा महसूस होता है कि शायद किसी एजेंसी की तरफ से फोन आया, किसी फौजी एजेंसी की तरफ से फोन आया, लेकिन बुनियादी प्राइवेट आदमी वो सारी हरकत कर रहा होता है। मेरी इत्तला के मुताबिक बेगम सफदर अवान ने प्रॉपर बंदे रख के अपने मीडिया सेल में पीटीआई के कायदीन, कॉल सेंटर बना लिया उन्होंने, अपना प्रॉपर अपना मीडिया सेल बनाकर फौज के कंधे पे बंदूक रख के, एजेंसियों के कंधे पे बंदूक रख के, महसूस ऐसे होता है जैसे किसी फौजी एजेंसी की तरफ से फोन आया है। पीटीआई के कायदीन, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और जितने सहाफी हैं जो हक और सच की बात कर रहे हैं, उनको वो नामालूम कॉल्स आती हैं और उन्हें इस अंदाज से इंस्ट्रक्शन और धमकियां दी जाती हैं जैसे वो कोई फौजी अदारे की तरफ से जो है वो दी जा रही है। बुनियादी मकसद है फौज और आवाम के दरमियान खलीज पैदा करना। इसमें इंडियन रॉ, इसमें इसराइली मोसाद और इसमें अमेरिकन CIA प्रॉपर इनके साथ इन्वॉल्व है। ये पूरे का पूरा नेक्सस है जो मिलकर इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। और उस साजिश का सबसे मेन नुकता ये है कि पाक फौज और ISI और अवाम, इनके दरमियान जितनी खलीज पैदा की जा सकती है की जाए। ये असल एजेंडा है जिसको बेगम सफदर अवान और नून लीग लेके चल रही है। तो जनाब मैं समझता हूँ कि इससे पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार को नोटिस लेना चाहिए, पाकिस्तान की अदालतों को, पाक फौज के अरबाब इख्तियार को और पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं उनके अरबाब इख्तियार को इसका नोटिस लेके इसका कलाकुमा करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।